महादेव कहते हैं, जीवन का एक सत्य है, मनुष्य को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। हर दोस्ती के पीछे कुछ स्वार्थ होता है और बिना स्वार्थ की दोस्ती नहीं होती। ये एक कड़वा सच है। आजकल के लोग कड़वे सच की बजाय मीठा झूठ चुनते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। इस दुनिया में केवल दो ही लोग आपको आपके बारे में सच बताएंगे। पहला आपका दुश्मन जो अपना आपा खो चुका है, या फिर एक दोस्त जो आपको बहुत ही प्यार करता है। एक व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में सीधे पेड़ लोग पहले काटते हैं और ईमानदार लोग पहले बेवकूफ़ बनते हैं। किताबें उतना ही उपयोगी है जितना एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। भले ही सांप जहरीला ना हो फिर भी उसे विषैला होने का नाटक करना चाहिए। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जो इंसान सबके बारे में सोचता है अक्सर उसी के बारे में सोचने वाला कोई नहीं होता। जिस तरह नाखून बढ़ जाने पर हम नाखून काटते हैं, उंगलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो दूरियों को मिटाइए, रिश्तों को नहीं। सत्य को हम जानना तो चाहते हैं पर जीना नहीं, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना मुश्किल। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकर नहीं छोड़ सकते पर रिश्ता तोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहें। जब मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर आपकी तरफ देखना भी छोड़ देते हैं। महादेव कहते हैं, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। इस दुनिया में चापलूसी करने से आसान और सच बोलने से कठिन कुछ भी नहीं है। अपने बारे में सच्चाई की खोज करने में पूरी उम्र लग जाती है। कहीं उनका भ्रम न टूट जाए, इसलिए कई लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। सच्चाई से की गई कमाई सुख देती है और छल कपट से केवल दुख। महादेव कहते हैं, आज के समय में लोग रिश्ता छोड़ देते हैं पर जिद नहीं। जिंदगी की रेस में लोग आपको दौड़ा कर नहीं तोड़कर हराना चाहते हैं। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में तूफान आने के बाद पता चलता है कि कौन आपका हाथ पकड़ सकता है और कौन आपका हाथ छोड़ता है। एक दिन मानव भी हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना ही मूर्खता कहलाता है। जिंदगी में उस चीज की अहमियत किसी को समझ नहीं आती जो उसके पास पहले से हो। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है ना दूसरों की अच्छी बात। जहां आपकी कीमत नहीं वहां रुकना मतलब मूर्खता है। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकता जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई अपना समझे, पर इतना यकीन है कि कोई अफसोस जरूर करेगा मुझे खोने के बाद। समय की कीमत रखना सीखो, यही समय आपकी आगे कीमत करेगा। हर इंसान को हर चीज़ की कीमत पता है, लेकिन उस चीज़ की अहमियत नहीं। नए लोगों के आने से पुराने की वैल्यू कम ना करना, क्योंकि हीरा चाहे कितना भी पुराना हो चमक नहीं छोड़ता। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे। बूढ़ा वस्तुओं के उपयोग के मामले में कंजूस था, उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उनके पास एक पुराना चांदी का पात्र था, वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभाल कर संदूक में बंद कर रखता था। उसने सोच रखा था कि सही अवसर आने पर उसका प्रयोग करूंगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसा जाने लगा तो एक क्षण को बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया, क्यों ना संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसूं। किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा, मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है, गांव गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे क्या निकालना। अब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर पधारेगा तब ये पात्र निकालूंगा। ये सोचकर उसने पात्र नहीं निकाला। कुछ समय बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का पात्र निकाल दो, किंतु फिर उसे लगा कि ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने पधारेंगे तब अपना कीमती पात्र निकालूंगा। कुछ दिनों के बाद स्वयं राजा उसके घर भोजन के लिए पधारे। राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, अभी अभी पराजय से राजा का गौरव कम हो गया है। मेरे पात्र में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन कराना चाहिए। इसलिए उसने चांदी का पात्र नहीं निकाला। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा।
एक दिन बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उस संदूक को खोला। उसमें उसे काला पड़ चुका चांदी का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करें? पत्नी ने काले पड़ चुके पात्र को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसका क्या करना है, कितना गंदा पात्र है, इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उसके बाद से घर का पालतू कुत्ता उस चांदी के पात्र में भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा, अंततः उसकी ये गत हुई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब उसे उपयोग में लाया जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए यदि आपके पास कोई वस्तु है तो यथा समय उसका उपयोग कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।